हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, यानी कि कुछ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास डेट फंड्स होते हैं, आपके पास इंडेक्स फंड्स होते हैं और आपके पास इक्विटी फंड्स होते हैं। अब डेट फंड्स वो फंड्स होते हैं जो पैसा डेट में लगाते हैं। इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो पैसा इंडेक्स में लगाते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी। और आपके इक्विटी फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो ज्यादातर पैसा इक्विटीज में लगाते हैं। अब इक्विटी फंड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास काफी सारे फंड्स हैं, लेकिन मेजरली अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके के फंड्स होते हैं। पहला होता है मल्टी कैप फंड्स और दूसरा होता है फ्लेक्सी कैप फंड्स। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर लोगों को फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड्स में चूज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फंड उनके लिए बेस्ट रहेगा, फ्लेक्सी कैप फंड या फिर मल्टी कैप फंड। जब आप एसआईपी करने भी जाते हैं और अगर आप एक बिगनर हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में से कोई भी फंड चूज कर सकते हैं, लेकिन कौन सा फंड आपके लिए सुटेबल है, कौन सा फंड आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, कौन सा फंड आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से है, ये जानना इन्वेस्टमेंट से पहले काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मल्टी कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड्स ने ओवर द इयर्स कैसे रिटर्न्स आपको दिए हैं। उसके बेसिस पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। अब वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टी कैप फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मल्टी कैप फंड्स ज्यादातर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटीज के अंदर करते हैं। तो मल्टी कैप फंड्स के केस में 75% ऑफ द फंड्स आर इनटू इक्विटी या फिर इक्विटी से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट्स में। मतलब जो मल्टी कैप फंड्स के अंदर फंड मैनेजर होता है वो 75% ऑफ द फंड को इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट करता है या फिर इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। बचा हुआ 25% वो और अपने हिसाब से कई जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस 75% में से उनको 25% तीनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगर आपको नहीं पता कि लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि इनका जो डिफरेंशिएशन है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर सेबी ने किया है। मतलब जो कंपनियां टॉप 100 में रैंक करती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर, उन्हें लार्ज कैप स्टॉक्स कहा जाता है। जो कंपनियां 101 टू 250 के रैंक में लाई करती हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उन्हें मिड कैप स्टॉक्स कहा जाता है। और जो कंपनियां 251 या उससे बिलो रैंक करती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर, उन्हें स्मॉल कैप स्टॉक्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको रिस्क की बात बताऊं तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, इनमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है। वहीं अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ जो रिस्क है वो मॉडरेट या फिर ज्यादा हो सकता है। और अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ जो रिस्क होता है ये काफी ज्यादा होता है, लेकिन इसी के हिसाब से रिटर्न्स भी स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा मिलते हैं। अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क भी कम रहेगा, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो भी कम रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं और लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम मल्टी कैप फंड्स की बात करें तो इन्हें 25% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना होता है, 25% मिड कैप में इन्वेस्ट करना होता है और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना होता है। सेबी ने ये कहा है कि ये कंपलसरी है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ना करें, पूरा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दें या फिर मिड कैप में इन्वेस्ट कर दें। सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से मल्टी कैप फंड्स के जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर ये कंपल्शन होता है that they have to invest in the 3 stocks by market capitalization, that is large cap stocks, mid cap stocks and small cap stocks.
तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्योंकि ये कंपल्जन होता है। तो हमने बात कर ली मल्टी कैप फंड की, अब हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर क्या होता है, ये भी इक्विटीज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सी कैप फंड भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो इनका मेजर जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो इक्विटी में रहता है या फिर इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में रहता है। लेकिन ये 65% कैपिटल को ही इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा बचा हुआ जो परसेंटेज होता है वो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ जो 65% होता है उसमें फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कि आपको 25% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद 25% मिड कैप में करना है और 25% स्मॉल कैप में करना है। जो फंड मैनेजर्स हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस 65% जो है वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है इसमें फंड मैनेजर के पास ज्यादा फ्रीडम होती है इन कंपैरिजन टू मल्टी कैप फंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं और फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं। तो अगर बात करें स्टेबिलिटी की और स्टेबिलिटी के बेसिस पर इन दोनों फंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो फ्लेक्सी कैप फंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन देखा गया है कि 70 to 75% फंड मैनेजर्स फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर ब्लू चिप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लू चिप कंपनीज में रहता है, लार्ज कैप्स में रहता है, तो जो रिस्क है वो भी कम रहता है। इसलिए अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो मुझे लगता है कि फ्लेक्सी कैप फंड में स्टेबिलिटी मल्टी कैप फंड के कंपैरिजन में ज्यादा रहती है, क्योंकि जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी कंपनीज यानी कि ब्लू चिप कंपनीज के अंदर रहता है जहां रिस्क कम होता है। वहीं अगर बात करें मल्टी कैप फंड्स की तो यहाँ स्टेबिलिटी है, लेकिन उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन जो है वो स्मॉल कैप्स के अंदर भी जाता है और मिड कैप्स के अंदर भी जाता है, जहां हमें पता है कि जो रिस्क है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर कंपैरिजन करें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स आर मोर स्टेबल देन मल्टी कैप फंड्स। चलिए अब बात कर लेते हैं रिस्क और रिटर्न की। तो अगर रिस्क और रिटर्न की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन जो रिटर्न है वो भी कम है। कैसे कम है और कितना कम है मैं आपको बताऊंगी। वहीं अगर हम मल्टी कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स भी आपको ज्यादा मिलते हैं। अगर हम बात करें रिटर्न्स की तो इन द लास्ट 5 years मल्टी कैप फंड्स ने 15.5% के रिटर्न दिए हैं, वहीं जो फ्लेक्सी कैप फंड है इन्होंने 11.7% के रिटर्न्स ही दिए हैं। और अगर हम लास्ट 3 years की बात करें तो मल्टी कैप फंड्स ने 27.6% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं इन्होंने 21.5% के रिटर्न्स ही दिए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टैक्सेशन की। तो अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जो टैक्सेशन है, जो टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं इन दोनों फंड्स पे वो बिल्कुल सेम है। इन दोनों ही फंड्स के अंदर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 1 साल के अंदर बेच देते हो यानी कि सेल ऑफ कर देते हो तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होता है और 15%। वहीं अगर आप इन दोनों फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 1 साल तक होल्ड करते हो और आपको 1 लाख के ऊपर का कैपिटल गेन होता है तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होगा ऑफ 10%। तो हमने टैक्सेशन की बात कर ली, अब जल्दी से सूटेबिलिटी जो कि हमारा लास्ट डिफरेंस होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं और मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं। हमने इनके बीच में सारे जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी भी बात कर ली। अब आप खुद ये चीज एनालाइज करिए, खुद ये सोचिए कि आपके लिए कौन सा फंड ज्यादा सूटेबल है। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो कम रिस्क लेना चाहता है और वो एवरेज रिटर्न्स में ही खुश है तो उसे फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसे थोड़ा रिस्क लेना पसंद है और जिसे अच्छे रिटर्न्स चाहिए, वो मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो तो भी आप मल्टी कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, फ्लेक्सी कैप फंड में या फिर मल्टी कैप फंड में। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को अपने
फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।